अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, फ़िलहाल कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक अजीब तरह का जिहाद जो है इस देश में चला आ रहा है। एक वाक़या याद आ रहा है, जब मैं पढ़ रही थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, दाराए उल इस्लाम और दाराए उल हरब, यानी कि इस्लाम का देश, मेरा देश, या फिर युद्ध का स्थल। इस्लाम में यही दो, पूरे धरती को इसी दो पार्टों में बांटा गया है। जहाँ इस्लाम स्थापित है, यानी कि जहाँ इस्लाम की सत्ता चल रही है, वो दाराए उल इस्लाम है, और जहाँ वो सत्ता में नहीं है, वहाँ सिर्फ निवास करते हैं, वो रह रहे हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों से दूर हैं, तो वो दाराए उल हरब हो जाता है, यानी कि युद्ध का स्थल। भारत में वो अपने आप को कुछ इसी तरह से ले रहे हैं। तभी तो इस देश से उनका लगाव और यहाँ के निवासियों से उनका लगाव कुछ इस तरह से घृणात्मक है कि कभी टुकड़े टुकड़े सूटकेस में मिलता है, तो कभी फ्रिज में, और उन्हें चील कौओं को खिलाने के लिए जंगलों में फेंक दिया जाता है। अभी हाल ही में एक घटना आई। श्रद्धा अपने पिताजी का घर छोड़कर चली आती है। वो बोलती है कि मैं 25 साल की हो गई हूँ और मुझे अब आपके इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने फ़ैसले खुद ले सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी आफ्ताब अमीन पूनेवाला के साथ बिताना चाहती हूँ और मैं उसके साथ जा रही हूँ। परिवार समझाता रह जाता है, लेकिन श्रद्धा चल देती है। आफ्ताब अमीन पूनेवाला, जो अब तक उससे प्यार के जाल में फांसा हुआ होता है, लेकिन वो प्यार कितना छलावा था, जो 35 टुकड़ों में, उसके शरीर के 35 टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। और आफ्ताब का दिल इससे भी नहीं भरता है। आफ्ताब उन टुकड़ों को फ्रिज में रख देता है, वहीं पे उसके खाने रखे हुए हैं, पीने का पानी रखा हुआ है। जब ये टुकड़े फ्रिज में रखे हुए थे, तो आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड की एंट्री भी उस घर में होती है। आफ्ताब उसके साथ भी अपने रोमांस के पूरे परचम पे जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि ये श्रद्धा पहली नहीं थी और आखिरी भी नहीं थी। श्रद्धा से पहले भी 4 लड़कियां थीं। क्या कुछ है ये क्या है? हिंदुस्तान में अगर इस तरह के वाक़या हो रहे हैं, हमने देखा कि पीएफआई का रोड मैप जब सामने आया था, वो दस्तावेज़ सामने आए थे, तो किस किस तरह की बातें उसमें लिखी हुई थी। क्या ये उसी के लक्षण हैं, या एक महज इसको हादसा समझें, एक साइको पर्सन जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? इस पूरी बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विश्व संवाद केंद्र के लखनऊ के जो अध्यक्ष हैं, नरेंद्र भदौरिया जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ अड्डा इंडिया पे। क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं, बहुत सारी ज़मीनी खबरों को देखा है आपने, बहुत पहले से भी और आज भी। क्या बातें हैं? क्योंकि पार्टीशन के समय भी कुछ इसी तरह के जो मंजर थे वो सामने नज़र आ रहे थे, और आज भी कुछ उससे बदला हुआ सिचुएशन नहीं नज़र आ रहा है। देखिए, इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं, वो एक दुर्भाग्य से कहूँ कि भारत में जो बड़े केंद्र हैं, उन बड़े केंद्रों में भी बैठे हुए लोग जब बातचीत करते हैं तो लगता है कि ये तो केवल ज्ञान के केंद्र हैं और अपने समाज को दिशा देने के लिए कुछ अच्छा कर रहे होंगे, किंतु अच्छा नहीं हो रहा। परिणाम क्या निकल रहा है? परिणाम ये निकल रहा है कि मुसलमानों के पूरे समाज की युवा पीढ़ी पूरी तरह से एक गलत दिशा में कहूँगे, विकृत दिशा में विकृत हो चुकी है। मानसिक विकृति उन्होंने दी है इस्लाम के स्कॉलरों ने, जो वर्तमान समय में पूरी दुनिया में एक गहन समस्या है, एक घोर अपराध की श्रेणी में इसको गिनने से काम नहीं चल रहा है। केवल कहा जाए कि आपराधिक घटना, ये आपराधिक घटना नहीं है। इसको प्रेज करने वाले, इसकी प्रशंसा करने वाले भी उनके बीच में हैं उपस्थित। और आपने देखा कि भारत में ये निंदा कर कौन रहा है? जो पीड़ित हैं वही निंदा कर रहे हैं। उस समाज में से उठ करके ऐसे बहुत से लोग हैं जो नायकत्व प्राप्त हैं, बहुत से लेखक हैं, फिल्मकार हैं, और हर बात पर टिप्पणी करने वाले लोग हैं। वो कहाँ गए? ऐसे मसलों को सामने लाने के बाद
उनकी निंदा की कोई ध्वनि कहीं गूंजती नहीं सुनाई देती। मुझे याद आ रहा है अखलाक का वो मौत, जब संविधान खतरे में पड़ गया था। डर संविधान, लगने लगता है उनको। हाँ, संविधान की अवहेलना हो रही थी, भारत इनटॉलरेंट हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों श्रद्धा जैसी लड़कियों की मौत पे उन्हें भारत इनटॉलरेंट नहीं लगता है। जावेद अख्तर से लेकर के रवीश कुमार तक सबकी घिघी बन जाती है, सब चुप्पी साध जाते हैं। संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी इस्लाम को कुछ इस तरह से ही व्याख्यान किया है अपनी किताब में। जब उनके पास निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम 7.5 करोड़ यानी कि 7.5 करोड़ रुपीस लेकर के पहुंचे थे और बोले थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए अपने सभी फॉलोअर्स के साथ, तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्रदरहुड का, भाईजान का जो ये भाईचारा है विद इन द कम्युनिटी है, जो जरा सा भी इससे बाहर जाता है वो काफिर हो जाता है और काफिरों की सज़ा इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के यही लोग जो हैं वो दुहाई देते रहते हैं। मुसलमान भी आजकल बहुत ज़्यादा देने लगे हैं कि संविधान खतरे में है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम वो सिर्फ इसलिए लेते हैं, वो चाहते हैं कि बाबा राव भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं वो उनके लिए चारा बन जाएं। उनके साथ उनको भाई के रूप में नहीं लेते, ये लड़की उनको भी चारा अनुसूचित बनाना जाति की चाहते थी, हैं। ये भी दलित थी लड़की। हाँ, भी उनको चारा बनाना चाहते हैं, उनको किसी तरह से अपना ग्राह्य कर लेना चाहते हैं, उदरस्त कर लेना चाहते हैं। जी, आप योगेंद्र नाथ मंडल, जो योगेंद्र नाथ मंडल के नाम से जाने जाते हैं, बंगाल के थे और बाबा साहब अम्बेडकर के पहले बहुत अच्छे मित्र थे। और विभाजन के समय बाबा साहब को उन्होंने कहा कि आप भी इस्लाम की तरफ मुड़िए और उनके साथ आ जाइए, पाकिस्तान से जुड़ जाइए, तो भारत का एक बड़ा हिस्सा और हम काटने में सफल हो जाएं। योगेंद्र मंडल जिन्ना के साथ थे, जिन्ना की भाषा बोल रहे थे। बाबा साहब ने उनको बहुत समझाया था कि आप ऐसी गलती ना करें, इसके कारण से आप तो भले राजनीति के शिखर पर रह करके कुछ भी पा जाएं, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो बेचारे आपके पीछे खड़े रहते हैं, उनका बहुत बड़ा उनकी क्षति होगी, नुकसान होगा। जोगेनाथ मंडल नहीं माने और अकेले बंगाल में 30 लाख हिंदू मारे गए। ये जोगेंद्रनाथ मंडल के कारण हुआ। और जोगेंद्रनाथ मंडल की वो दुर्दशा हुई कि पाकिस्तान में वो मंत्री पद से ही नहीं हटे और प्राण बचा करके भाग करके और बंगाल में आ करके अपनी जान शरण ली। और बंगाल में आ करके और शरण के दौरान उनकी क्या दशा हुई, कोई उनसे मिलना नहीं चाहता था। मतलब हर तरह से हेय दृष्टि, और स्वयं वो अपने को अपराध बोध से ग्रस्त रहे। तो जो लोग भी आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक चलन और चला है भारत में, जो कमज़ोर निर्बल वर्ग है, दलित समाज के लोग हैं या अन्य वर्गों के लोग हैं, उनको किसी तरह से पूजा पद्धति से और हिंदू धर्म की मान्यताओं से इनसे अलग करना, और अलग करके कहीं बौद्ध का बहाना, कहीं ईसाई का बहाना बना करके। मुख्य बात यह है कि राष्ट्रीय जो समाज है उसको काटा जाए, और काट कर जब अलग करेंगे तो अलग करने के बाद फिर वो आसान हो जाएगा इस्लाम की तरफ ले जाने में या उनको ईसाई बनाने में। वो सारा कुचक्र इसीलिए चल रहा है, और इस कुचक्र के पीछे है धन। ऐसा धन जो कलुषित धन विश्व के अनेक कोनों से कहाँ से आ रहा है, इसका अन्वेषण भी हमारी सरकारें करती रहती हैं और पता भी रहता है कहाँ से हो रहा, क्या हो रहा, तो उसके सूत्र कैसे जुड़े हुए हैं। ये सब जो घटना, ये श्रद्धा की घटना हुई, ये घटना उस समाज में जिसको आज शर्म से गड़ जाना चाहिए था धरती में, वो इसको बड़े शौर्य मान रहा होगा। वो उसके लिए मालाएं लेकर खड़ा होगा कि आओ मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ, तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसा नहीं कि वहाँ अपराध बोध होगा, वहाँ शर्म की भावना नहीं है जी, बिल्कुल। आज तक, चाहे वो बम्बई का इतना बड़ा हादसा हुआ था, अन्य तमाम भारत में तमाम आतंकवादी घटनाएं हुई, कश्मीर में इतनी घटनाएं, किसी घटना पर कभी भी उन्होंने अपना माथा झुकाया? कभी उन्होंने ये अनुभव किया कि हमने क्या किया, हमने ये रक्त बहाया? अभी गर्दन काटने वाली घटना भी हुई, हमने देखा किस तरह से, कितना जरा सी निर्ममता से बात पे किया, आप किसी को समर्थन देते हैं बिना तो समझे उसको।
तो सरतन से बिना जो धर्म- समझे केवल उस महिला ने इतना ही तो कहा, ऐसा आपके यहाँ लिखा है, आपके यहाँ लिखा है। आप कहते हैं कि नहीं लिखा है, आप पुस्तक दिखाते कि नहीं लिखा है, आप स्पष्टीकरण देते, उस स्पष्टीकरण के बजाय आप किसी को मारने लगते हैं। तो सहिष्णुता नाम की चीज़ नहीं है। और वो कितना भी प्रयास किया, गांधी जी जैसा व्यक्ति, महात्मा, उसने इतना प्रयास करके देख लिया, अपने भजन में तक नाम लिया आपका, कि किसी तरह से आपके आराध्य हमारे आराध्य एक हैं, ये कहने के प्रयत्न किया। कोई परिणाम निकला क्या? कोई परिणाम नहीं निकला। आपने गांधी जी का नाम लिया तो मुझे याद आया कि जब पार्टीशन हुआ था, आपने जोगिंदर मंडल का भी नाम लिया तब याद है, तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान में हिंदू रह गए थे वो दलित अनुसूचित जाति के ही थे। वो हिंदू थे, तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ थे, और कुछ इतने ही मुसलमान भारत में भी रह गए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर का मानना था कि पार्टीशन नॉट जो है सिर्फ डिवीज़न ऑफ लैंड के मुद्दे पे नहीं हो, बल्कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन भी हो जाए, क्योंकि धर्म के आधार पे ये पार्टीशन हुआ था। इसलिए धर्म इधर, जो 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 धर्म के आधार पे जो लोग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे वो बिल्कुल उधर चले जाएं, और जो लोग उस धर्म के नहीं हैं वो इधर रह जाएं। लेकिन उस वक्त में इस बात का सबसे ज़्यादा विरोध किया था तो नेहरू और गांधी ने। उसका परिणाम सिर्फ विरोध ही नहीं किया, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कम से कम इस पाकिस्तान में जा कर के वहाँ रह रहे हिंदुओं की दशा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ अच्छे कठोर रणनीति तैयार किए जाएं। उन्होंने ये कोशिश भी नहीं की। यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, वहाँ के हिंदू खत्म हो गए। जो श्रद्धा है, जिसकी मौत हुई है, जिसके 35 टुकड़े किए गए हैं, जोगिंदर मंडल का आपने नाम लिया, वो भी अनुसूचित जाति की थी। तो क्या माना जाए कि गांधी और नेहरू की वो रणनीति आज कितनी घातक रही? विभाजन के बाद पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे, उनकी संख्या 3 करोड़ में केवल 2 लाख कम थी। 2 करोड़ 98 लाख हिंदू वहाँ रह गया था। भारत में जो मुसलमान रह गए थे वो 3 करोड़ 20 लाख थे। हमने 3 करोड़ 20 लाख को सहेजा, आज वो 20 करोड़ से पार कर रहे हैं। हिंदुओं ने सहिष्णुता दिखाई। ये किसी नेहरू या किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के कारण नहीं हुआ। उन्होंने रक्षा नहीं की, उन्होंने कोई रक्षा पंक्ति नहीं बनाई। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू अपने शत्रु को भी हृदय से लगाता है, ये हमारा स्वभाव है। हमने उनको सहेजा, किंतु जिनको हमने अपना मेहमान बनाया, अपना अतिथि बनाया, अपना घर दिया, अपने हिस्से की रोटी उनको दी, वो आज हमारा रक्त निकाल कर हमारे कलेजे को इस टुकड़ों में तरह से बांट व्यवहार रहा है। कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका प्रभाव भारत में ही नहीं दिखाई दे रहा, पूरे विश्व में दिखाई दे रहा। यूरोप के भी देश पीड़ित हैं इस्लाम की इस ज्यादती से। इस्लाम के इस स्वरूप को हर कोई पहचान गया है। और हम देख रहे हैं कि चीन जैसा देश जो क्रूरता आज बरत रहा है इनके साथ, दया आती है। सिंजियांग प्रांत में जो कुछ हो रहा है, भले अखबारों में रोज़ छपता नहीं, किसी मुसलमान की नेता की, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति की, उनके स्कॉलर्स की, मस्जिदों से अजान करने वाले लोगों के माध्यम से कभी हमने उनके लिए दुआएं सुनी कि हमारे इतने मुसलमान भाइयों के साथ ज्यादती हो रही है? वहाँ बच्चे, महिलाएं, लड़कियाँ उठा करके ऐसे कैंपों में रखी जाती हैं। दर्दनाक उनके चित्रण जो आते हैं, सुनने में आता है कि हुए भगवान क्या हो रहा है। उनको रटाया जाता है, वहाँ कम्युनिज्म के सिद्धांत रटाए जाते हैं, उनसे जलवाई जाती है उनके पवित्र पुस्तकें, उनके मन मस्तिष्क से मिटाया जाता है इस्लाम। तब इस निंदा नहीं होता। लेकिन इनके मन में कुछ नहीं आता, इनके मन में तनिक सा भाव नहीं आता कि हम उनके लिए एक बार दुआई करें, एक नमाज उनके नाम कर दें। नहीं करें, आप करिए, हम भी साथ देंगे, लेकिन ये भाव उनके मन में आएगा नहीं, क्योंकि उससे डरते हैं। वो पाकिस्तान का आका बना बैठा है। पाकिस्तान के आका के सामने कौन खड़ा हो जाए, उसको डरे। भय की भाषा, अगर कोई धर्म, कोई मजहब, कोई रिलीजन केवल भय की भाषा समझता है, तो मैं समझता हूँ ये उसके लिए विनाशकारी है। और आने वाला समय निश्चित रूप से, देखिए आज आप हमें पीड़ित कर रहे हैं,
आप हमारी गर्दन तक हाथ बढ़ा रहे हैं, गर्दन दबा रहे हैं, हमारी बहू बेटियों की इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, ये कब तक सहेगा समाज? निश्चित रूप से आप अपने सांसों की गिनती कम कर रहे हैं। जिस दिन यहाँ पर भारत के लोगों ने अगर कहीं समाज में, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, अगर तनिक सा व्यवहार बदल जाए पूरे भारत का, तो रोटियों के लाले पड़ जाए। किसके सहारे जी रहे हैं आप? कौन सुरक्षा दे रहा है आपको? यही समाज सुरक्षा दे रहा है जिसको आप खाने के लिए दौड़ रहे हैं, जिसके बच्चों को आप इस क्रूरता से मार रहे हैं। उनकी दी हुई रोटियां आप पचा नहीं पाएंगे। इसलिए वो दिन ना आए। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि वो दिन ना आए, इनका मानस बदले। क्या मानस बदलना चाहिए। क्या मानस बदलेगा? देखिए, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो डरपोक मुसलमान हैं जो पाकिस्तान को अपना सरपरस्त मानते हैं और उसके नियम कानून को भारत का नियम कानून, भारत के मुसलमान का नियम कानून बनाना चाहते हैं। खाते यहाँ पे है, भाईचारा यहाँ पे जताने की कोशिश करते हैं। गंगा जमनी तहजीब के नाम पे गंगा के कत्लेआम की जाती है, उसकी आबरू लूटी जाती है, उसको 35 टुकड़ों में काटा जाता है। लेकिन रहना यही है। क्या लगता है आपको नरेंद्र जी कि ये पीएफआई ने जो गजवाए हिंद का जो डॉक्यूमेंट्स अभी कुछ महीने पहले सामने आया था केरल और बिहार से, ये उसके लक्षण है क्या? ये सब उसके इनके विनाश के लक्षण है। ये उनका भ्रम है। उन्होंने जो कुछ अब तक हमारे साथ किया है 1000 वर्षों के साथ, वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर पाएंगे। समय बदल चुका है और आप देख रहे हैं, आप एक महिला हैं, पत्रकार हैं, आप चीज़ों को अनुभव कर रही हैं, गहराई से अनुभव कर रही हैं। उस अनुभव के कारण आपके मन की टीस ये है कि ये बंद होना चाहिए। ये टीस केवल आप तक सीमित नहीं रह गई, ये टीस जन जन में घुल चुकी है। नेतृत्व की तनिक सी बात पूरा समाज सुनता है। जो समाज इतना सशक्त है, नेतृत्व सबल है, उसके समक्ष भी इस तरह की बातें अगर एक मजहब के लोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनको बदलना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। आज समय है कि ये परिवर्तन भारत से हो। भारत के मुसलमान ठीक से अपनी आंखें गड़ाकर पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को देखें। पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष यही जो जनरल बाजवा है, जनरल बाजवा ने अभी 6-7 महीने पहले बयान दिया था कि हमारे देश के जो मदरसे हैं हर साल 28 से 30 लाख ऐसे युवा पैदा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जो केवल रक्त बहाने की भाषा जानते हैं, जिनके अंदर ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है, वो किसी और काम के नहीं हैं, वो केवल फौज में खपा करके कहीं हमला कराने के काम के हैं। कहाँ खपा देगी सेना उनकी? सेना के खर्च के लिए भी पैसा पाकिस्तान के पास नहीं है। जितनी सेना उनके पास है उसकी रोटी और हथियार देने भर को भी पैसा नहीं है, उधार पर चल रहा है। कहीं चीन देता है, कहीं अमेरिका देता है, कहीं सऊदी अरब देता है, अन्य देश देते हैं, तो सेना का खर्चा चल रहा है। तो ये हर साल जो ये 28 लाख लोग निकल रहे हैं मदरसों से, ये कहाँ जाएंगे? भारत में भी ये सिलसिला हमारे मदरसों, या जो मदरसे इन्होंने खोले, हमने तो समझा ये शिक्षा केंद्र खोल रहे हैं। हमारे गुरुकुल बंद करा दिए गए, हमारे संस्कृत के इतने बड़े महान जो शोध कार्य था वो सब बंद पड़े रहे, बंद करा दिए गए। लेकिन इनके मदरसों को अनुमति हमारी सरकारों ने दी स्वतंत्रता के बाद। ये बहुत बड़ा अपराध, भारत के साथ बहुत बड़ा अपराध हमारी पूर्व की सरकारों ने किया है। इसको सुधारा जाना चाहिए। शिक्षा नीति एक समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। ये मजहब की शिक्षा क्रूरता की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। धर्म अलग है, ये क्रूरता अलग है। धार्मिक शिक्षा सहिष्णुता सिखाती है। ये इनका जो मजहब का जो वर्तमान स्वरूप है वो धार्मिक स्वरूप नहीं है। मैं इसे धार्मिक स्वरूप नहीं कहता, ये पूरी तरह से एक आक्रामक स्वरूप है और आक्रामक लोग उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए, परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है कि परिवर्तित हो जाएंगे, इनका मानस जो है वो बदलेगा, लेकिन
मदरसा शिक्षा से क्या ये संभव है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, एक बात यहाँ से एक महिला होने के नाते मैं कह रही हूँ, कोई लड़की आवेश में आके गलत कदम उठाते हुए चली जाती है, लेकिन माता पिता भी उससे बिल्कुल ना कटे, क्योंकि वो जब जाती है तो उसको शायद कुछ दिनों बाद अपनी गलती का एहसास हो भी जाता होगा, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाती है, कहीं ना कहीं वो ईगो आ जाता है कि अब मैं लौट के नहीं जाऊंगी, और वो उस गलत डिसीजन को सही करने और संभालने के चक्कर में इन 35 टुकड़ों में कट जाती। हमें अपने बच्चों की सुरक्षा और उसकी जो आबरू है उसकी रक्षा करना, ये हमारा ही कर्तव्य है। गलत कदम उठ गए, ठीक है, उसके लिए नाराज़गी करें, लेकिन उसको इस तरह से मरने के लिए ना छोड़ें। ये सिर्फ एक श्रद्धा की बात नहीं है, ये कहानी एक सामने आई है, हम अक्सर देखते हैं। इसके साथ मैं 10 कहानियाँ बता रही हूँ। आजमगढ़ में एक लड़की का लाश मिला जो टुकड़ों में कटा हुआ था, उसके कई पार्ट्स कटे हुए थे, हो सकता है 35 नहीं हो। जब ये घटना हो रही थी उसी वक्त में केरल में 2 महिलाओं को मौलाना जो है वो फंसा के ले जाता है। 3 महिलाओं को, एक जो है धर्म परिवर्तन कर लेती है, 2 राजी नहीं होती है, तो उसको 72 टुकड़ों में काटा गया था। कभी सूटकेस में, कभी फ्रिज में, कभी जलाकर, कभी काटकर अपने ही बेडरूम में बेड के नीचे गाड़ देने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं। संभलना है, सोचना है, और लड़कियों को भी सोचना है कि जो कदम हम उठा रहे हैं ये घटनाएं कोई आम नहीं है। अगर लगातार आ रही हैं तो हम स्वयं की रक्षा नहीं करेंगे, खुद को राक्षस के हवाले करेंगे, तो आखिर कब तक भगवान उससे बचा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नरेंद्र भदौरिया जी ने जो गूढ़ बातें बताई हैं, उन्होंने उम्मीद की है परिवर्तन की, लेकिन इस परिवर्तन पर संशय बरकरार है, क्योंकि न तब वो परिवर्तित हुए न अब वो परिवर्तित हुए। अलग देश मिला, उस देश में भी वो परिवर्तित नहीं हुए हैं। तो ऐसे में इस परिवर्तन की उम्मीद में हम कितने खड़े उतरेंगे, ये सवालिया निशान है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव बातें हैं वो हर किसी तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।